अब चलिए हम लोग आते हैं न्यू पे। न्यू का सबसे नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं। चलो डेमो बिल था हमारे पास। अपन उस दिन बिल बना रहे थे क्या नहीं बना रहे थे, क्या कुछ और बना रहे थे? ये वैल्यू था। प्योर टेबल को मैं ना, ये थोड़ा सा बड़ा सेशन है इसलिए मैं ना, चलो इसी को बता देता हूँ पहले। ये एक टेबल है ना। इस टेबल में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और प्योर टेबल पे क्लिक कर देते हैं। प्योर टेबल पे क्लिक करते ही ये पूछता है कि जो डाटा है, चूज द डाटा दैट यू वांट टू, ठीक है, इसको कहाँ पर रखना है। ये जो डाटा है वो सही है कि नहीं पहले पूछ रहे। टेबल ऑफ रेंज कहाँ तक का है, सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो ये दिखा रहा है कि सीट 2 का A1 से Z22 तक का है ना। अब ये बोल रहा है कि जो प्योर टेबल है, क्रिएट प्योर टेबल, ये इस रेंज, मतलब उसका जो रेंज है वो यहाँ तक का रहेगा कि कोई दूसरा जगह का कोई डेटा है। तो यूज़ एक्सटर्नल डेटा करेंगे या सोर्स करेंगे ना, तो यहाँ पर जा करके हमारे पास कोई सोर्स का डेटा होगा तो हम वो ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सोर्स का डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी को ले लेंगे। हमारा इसी सीट में अगर कोई डेटा है तो उसके लिए हम यही लेंगे। अगर सोर्स डेटा से लेंगे तो सोर्स डेटा में हम ले लेंगे। और अगर ये भी नहीं है, ये अभी फ़िलहाल हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास टेबल है उसी का डेटा ले लेते हैं। उसके बाद बोलता है कि ये जो प्योर टेबल बनेगा वो कहाँ बनाना है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है, मतलब इसी सीट में बनाना है, या फिर न्यू वर्कशीट में बनाना है, वर्क बुक में बनाना है, वर्कशीट में। ठीक है, तो हम न्यू वर्कशीट ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो देखो ये डाटा हमारे कहाँ है, सीट 2 में, और हमने प्योर टेबल हम कहाँ बना रहे हैं, सीट 4 में। ठीक है, अब हमें मुझे लेना है नंबर लेना है, तो मैं नंबर ले लिया। फिर मुझे लेना है सिर्फ फॉर्म का, मान लीजिए मुझे सिर्फ एडमिशन फीस लेना है तो एडमिशन फीस ले लिया। और फिर मुझे एग्ज़ाम फीस लेना है, तो मुझे ये जानना था कि भाई अच्छा नाम भी ले लेते हैं, चलिए नाम भी ले लिए। तो भाई कौन कौन व्यक्ति है और उसका एडमिशन फीस क्या है और रजिस्ट्रेशन फीस क्या है और एग्ज़ाम फीस क्या है। ठीक है, तो सिर्फ उतने का ही टेबल आया, देखिए ये आया। अच्छा यहाँ पर स्टाइल भी बदल सकते हैं। देखो यहाँ पर 1 आया, 1 के नीचे में राजेश आया, राजेश का सामने में डिटेल आया। इसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर से दिख रहा है, देखियो दिख रहा है। रो का रो कैसा होना चाहिए, और अगर मान लीजिए इसको पकड़ के मैं ना यहाँ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये बगल में आ जाएगा। आया, मैं इसे यहाँ ले आया तो इस तरफ आएगा। आप इसको भी यहाँ ले आओ तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा आपको डिज़ाइन बनाना है आप वैसा यहाँ पर से कर सकते हो। आ रहा है समझ में? तो ये टेबल है जिसमें हम उसको जो है रखते हैं। ठीक, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, जैसे अब कोर्स का नाम भी बढ़ाना है तो कोर्स का नाम भी आ गया। अगर इसको टेबल में इस तरफ डालना है तो आप इधर डाल दो, इस तरफ आ जाएगा। और अगर नहीं है काउंट ऑफ कोर्स कितने कोर्सेस हैं, एक 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 तो नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ डालोगे तो ऐसा दिखाई देगा, DCPGDC। ठीक है, आप सम ऑफ नेम को आप यहाँ डालोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, दिख रहा है? ठीक है, अच्छा इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप यहाँ पर जो है ना फिल्टर कर सकते हो। मान लीजिए आपको मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टैली का चाहिए, तो टैली वाले को क्लिक करके ओके करूँगा तो टैली वाला ही बस दिखेगा, है ना। समझ में आया? तो ये डेटा है और इस डेटा के हिसाब से हम टेबल को बना सकते हैं। मैं प्योर टेबल को और बहुत अच्छे से बाद में और समझा दूंगा, आधा 1 घंटे का क्लास रहेगा इसमें। ठीक है, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू बस देख रहे हैं यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है प्योर चार्ट। तो हमने एक टेबल बनाया है और इस टेबल के हिसाब से हम एक चार्ट बना देते हैं जिसमें
नेम, कोर्स और उसकी जो फीसेस हैं वो यहाँ तक की वैल्यू को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ पिवट में जाकर के पिवट चार्ट बना लेता हूँ। ये मैं बना देता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, इसी जगह पर। कहाँ पर? लोकेशन में दे देता हूँ कि ये नीचे आ जाए, यहीं पर। ओके, तो देखो ये हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्कशीट आ गया, पिवट टेबल फील्ड दिखा रहा है और चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे इसमें डालना है कोर्स का नेम, और दूसरा डालना है मुझे इसका फॉर्म फीस। देखो फॉर्म फीस मैंने डाला, तो जैसे ही फॉर्म फीस को मैंने क्लिक किया यहाँ पर टेबल आ गया। मैंने डाला आपका क्या ना चाहिए, ट्यूशन फीस। तो डीसीए या पीजीडीसीए सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमारे पास सारे ट्यूशन फीस आ गए। फिर मैंने कहा एग्ज़ाम फीस, तो एग्ज़ाम फीस भी इंक्लूड हो गया। अब हमने कहा कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से जो है हम जैसे जैसे फील्ड में क्लिक करते जाएंगे तो वो आता जाएगा। फॉर्म फीस को हटा दिया तो देखो फॉर्म फीस हट गया, है ना। ट्यूशन फीस हटा दिया तो ट्यूशन फीस हट गया। तो क्या होता है कि जब आप टेबल बनाएंगे या कोई प्रोजेक्ट में जब आप काम करेंगे तो उस समय ना आपको चार्ट और टेबल ये दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ पर आपका बॉस कहेगा तुरंत अरे यार एक काम करो, ये जो एक ग्राफ बनाओ जिसमें ये फीस ये चीज़ें जो है दिखनी चाहिए, इन चीज़ों का वैल्यू दिखना चाहिए। तो उस समय आप जो है परेशान हो जाएंगे, इसलिए जो है आपको इस तरह से चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा आपको दिखाना है वैसा आप दिखा सकते हो। आप उसके बाद इसको हटा भी सकते हो ऐसा, है ना। और जिसको आप जिस सेल पे रखना है या जिस वैल्यू पे रखना है या जिस रेंज पे रखना है आप उस जगह इसको स्टोर करके रख सकते हो। आप चाहो तो इसका चार्ट का जो डिज़ाइन है वो आप चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, कैसा दिखना चाहिए वो चेंज कर सकते हो। तो जिस तरह का भी आप वैल्यू चाह रहे हो वो सारा चीज़ हम जो है इस पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में है। पिवट चार्ट एंड टेबल आप चाहते हैं कि भी जो वैल्यू है वो यहीं पर दिखाई दे, तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है ना। इसको ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हो। आपको अगर स्टाइल बदलना है स्टाइल बदल दीजिए, कलर बदलना है आप कलर बदल दीजिए, डिज़ाइन बदलना है डिज़ाइन बदल दीजिए। आपको अगर ये वाला चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा वैल्यूबल चार्ट चाहिए, इस तरह का चाहिए, तो आप ऐसा ले सकते हैं। दिख रहा है। अब आप जिस तरह का भी चाहते हैं उस तरह का चार्ट हम ले सकते हैं। तो मैं एक लग रहा है कि ये वाला चीज़ समझ में आप लोगों को आ गया, आया नहीं आया? पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट कर लेंगे। एक बार इसको बहुत अच्छे से और देखेंगे।